नमस्कार. जनहित एक्सप्रेसमध्ये आपले सहर्ष स्वागत. 35व्या वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सवाचे क्रिकेटपटू संजय बांगर आणि निर्माता दिग्दर्शक केदार शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन. वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सवाचे मुलांना मोबाईलमधून बाहेर काढून मैदानावर आणले असे प्रतिपादन केदार शिंदे यांनी केले. गेली 35 वर्षे हा महोत्सव सुरू आहे. हे मोठे काम असून त्याबद्दल हितेंद्र ठाकूर यांचे अभिनंदन. या ठिकाणी एकाच मैदानावर भारतीय मातीतील स्पर्धा होत आहेत. या महोत्सवाने मोबाईलमधून काढून मुलांना पुन्हा मैदानाकडे आणण्याचे काम केले आहे. क्रीडा स्पर्धाबरोबरच कला विभागात ही अनेक स्पर्धा होत आहेत. आमची सुरुवात ही एकांकिकेमधून झाली आहे. त्यामुळे या स्पर्धेमधून येणाऱ्या काळात अनेक कलाकार आणि खेळाडू तयार व्हाव्यात अशा शुभेच्छा प्रसिद्ध निर्माता दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनी वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी दिल्या. वसई तालुक्यातील विद्यार्थी व नागरिक यांच्या कला व क्रीडा गुणांना वाव मिळावा व त्यांना कला व क्रीडा क्षेत्रात एक चांगले व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन त्यांना प्रोत्साहन व स्पर्धात्मक संधी देण्याच्या हेतूने वसईत यंगस्टार ट्रस्ट पुरस्कृत वसई विरार महानगरपालिका सहकार्याने वसई तालुका कला क्रीडा विकास मंडळ आयोजित वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सवाचे आज मोठ्या जल्लोषात उद्घाटन झाले. कला क्रीडा विभागाचे उद्घाटन कसोटी क्रिकेटपटू संजय बांगर यांच्या हस्ते तर कला विभागाचे निर्माता दिग्दर्शक केदार शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. या महोत्सवाच्या उद्घाटनाला नालासोपाऱ्याचे आमदार राजन नाईक यांच्यासह माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, माजी आमदार सितेश ठाकूर, माजी आमदार राजेश पाटील, वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे प्रभारी आयुक्त रमेश मनाले, माजी खासदार बळीराम जाधव, माजी महापौर अनुक्रमे नारायण मानकर, प्रवीण शेट्टी, प्रांत शेखर घाडगे, तहसीलदार अविनाश कोष्टी हे उपस्थित होते. यावेळी कला विभाग प्रमुख अनिल वाज यांनी महोत्सवाच्या आत्तापर्यंतच्या वाटचालीचा आढावा घेतला. यावेळी मैदानात विविध शाळेतील विद्यार्थ्यांचे संचलन झाल्यावर दुपारी विरार येथून निघालेल्या क्रीडा ज्योतीचे आगमन मैदानात झाले. कार्यक्रमात वसईचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या मान्यवरांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. महोत्सवात कला विभागात एकूण 34 प्रकारच्या तर क्रीडा विभागात एकूण 38 प्रकारच्या स्पर्धा विविध वयोगटात होणार आहेत. महोत्सवात नव्याने निवडून आलेले नालासोपाऱ्याचे आमदार राजन नाईक यांनी शुभेच्छा देताना सांगितले की देशातील सर्वात मोठा कला क्रीडा महोत्सव हा माझ्या तालुक्यात सुरू आहे. त्याचा आनंद आहे. या महोत्सवाला जे काही सहाय्य लागेल ते माझ्याकडून आणि शासनाकडून करेन असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. तर भारतीय संघाचा माजी कसोटीपटू संजय बांगर यांनी सांगितले की मला 2012 पासून महोत्सवाला यायचे निमंत्रण होते, परंतु काही ना काही कारणाने येता येत नव्हते. परंतु तब्बल 12 वर्षानंतर हा योग आला आहे. मी पण ग्रामीण भागातून आलेलो खेळाडू आहे. यापुढे शहरातून खेळाडू पुढे येणार नसून ते ग्रामीण भागातून येणार आहेत. कला क्रीडा महोत्सव हे येथील खेळाडू आणि कलाकारांना मिळालेले व्यासपीठ आहे. या महोत्सवाच्या आयोजकांनी कार्यक्रमासाठी विविध खेळातील प्रशिक्षकांनी बोलवावे. त्यांचा नजरेत येथील खेळाडू येतील आणि येथील खेळाडूंना त्यांचा फायदा होईल. या कार्यक्रमानंतर भारताची गौरवगाथा या प्रदर्शनाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते वसई विकास बँकेच्या मुख्यालयात करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या शेवटी वसई कला क्रीडा महोत्सवाचे पहिले अध्यक्ष मुकेश सावे यांनी शेवटी आत्तापर्यंत कला क्रीडा महोत्सवाची वाटचाल आणि येणाऱ्या काळातील रूपरेषा सर्वांसमोर मांडली. अशा कार्यक्रमासाठी तरुणांनी पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संगीता सिरेजो यांनी केले. धन्यवाद. ये 35 साल अगर ये सब कुछ वसई में हो रहा है तो ये बहुत अद्भुत है और मुझे लगता है कि अप्पा ठाकुर इज़ अ ग्रेट मैन, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए जो लोग करते हैं वो जब अपना फ़ायदा ख़त्म होता है तो बंद कर देते हैं. 35 साल से अगर ये लगातार शुरू है तो कुछ उन्होंने सोचा होगा और जो सोच है वो बहुत बड़ी है. आज के ये जो
बच्चे हैं जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, आगे जाके यही बड़े कलाकार या फिर यही बड़े कोई स्पोर्ट्समैन होने वाले हैं। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको और थैंक यू वेरी मच। एकांकी प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जा रहा है, जो प्रतियोगिता स्पर्धा का है, तो उस पर क्या कहेंगे? और रंगोली जब देख कर आए, एकांकिका प्रतियोगिता से ही मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। हम लोग ने बहुत एकांकी की है और आज अगर फिल्में आ रही है, नाटक कर रहा हूँ, सीरियल्स कर रहा हूँ, तो ये सब देन उधर की है। तो आज अभी तक ये एकांकिका स्पर्धा शुरू है, ये सोच के मैं बहुत हैरान और बहुत खुश हूँ। और ये इसीलिए ये आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एंड अबाउट रंगोली, मैं सिर्फ देखने के लिए गया तो मैं पसीना पसीना हो गया। तो 5-6 घंटे वहाँ पर बैठ के अगर ये अद्भुत चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये देखने के लिए अगर आए नहीं ना, तो हम लोग कम नसीब हैं। और मुझे मेरा चित्र देख के बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो ज़रा थोड़े ब्लैक हेयर है, अभी के थोड़े वाइट हो गए। सर, मोबाइल के ज़माने में इस समय मोबाइल का चलन है। एक तरफ जहां एकांकिका जो है वो खत्म होती चली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चे फील्ड पर भी आने को अब पहले जैसे उत्सुक नहीं है, तो क्या करें? कुछ नहीं, मेरे बचपन में मुझे 7 बजे के बाद माँ बाप मुझे ढूंढने आते थे और ढूंढ के मार के घर पर लेके जाते थे कि तू कितनी देर खेलेगा। और आज दृश्य ऐसा है कि हर घर के माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल में अटके हुए हैं। लेकिन इस तरह का अगर आयोजन होगा और ये अगर सभी लोग बहुत गंभीरता से लेंगे तो भविष्य उज्ज्वल है। थैंक यू। आपने जैसा स्पीच में कहा कि रील का ज़माना है और एकांकिका, उसमें तो क्या कहना है? हाँ, वो 40 मिनट की एकांकिका करने के लिए बहुत गट्स लगते हैं। 50 सेकंड का रील, हाँ वो उसमें भी गट्स है, बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में। लेकिन दैट इज़ नॉट एक्टिंग, वो तो एक 50 सेकंड का खेल है। लोगों को अच्छा लगा तो वो लाइक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 40 मिनट तक लोगों को हम लोग पसंद नहीं आए तो बहुत बुरी हालत हो सकती है। थैंक यू। बांगर सर, क्या कहेंगे? आज कलाकार महोत्सव में शामिल हुए, कैसा अनुभव? देखिए, जिस तरह की रंगोली देखी मैंने, वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग। और जो आर्ट है इनके हाथों में, वो कमाल का है। और यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हुई और यहाँ का टैलेंट देख के मुझे बहुत खुशी हुई। जो प्लेटफॉर्म मिला है और ऐसे रेगुलर प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं, हर साल होते हैं, उसके वजह से ये जो टैलेंट है वो उभर के आता है और इनको आगे फिर अपना करियर बनाने के लिए बहुत उसमें मदद होती है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए वसई में जो सब लोग इतना सपोर्टिव है, मतलब सिर्फ वो जो लीडरशिप है उनकी बात नहीं है, मगर जो उनके पीछे टीम है और सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, उसके वजह से ये मुकम्मल हो पाया। तो सभी वसईकर को मैं बधाई देना चाहता हूँ और होप करता हूँ कि आने वाले समय में और इससे बेहतर टैलेंटेड लोग यहाँ से निकले। बस। कलाकार महोत्सव 35वें का उद्घाटन हुआ है, क्या कहें? अब देख रहे लास्ट 35 ईयर से कंटिन्यू कलाकार महोत्सव शुरू है। हमारे कलाकार महोत्सव के जिन्होंने ये प्लान किया था वो हमारे मुकेश जी सावे ने उनके भाषण में बताया। कलाकार महोत्सव में 35 साल में इसमें सहभागी आने वाले लोग आए गए, बहुत से काम करने वाले लोग अभी नहीं है जो इनको स्वर्गवास हुआ है, मगर तो भी कलाकार महोत्सव जो है नेक्स्ट जनरेशन बराबर से चालू है। अभी भी 40,000 से ऊपर स्पर्धक यहाँ पे खेलते हैं। पूरे तालुका में से हर स्कूल का बच्चा यहाँ आता है, हर जात धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये कलाकार महोत्सव संपन्न होता है। इस साल के जो मेहमान थे क्रिकेटर बांगर जी, उन्होंने जो बताया कि मुंबई की अच्छी जो टीम्स है, अच्छे जो प्लेयर्स है, उनको लाकर यहाँ के जो स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनके यहाँ पे मैचेस देने के बाद में उनके तरफ ध्यान जाता है और उनको ऊपर लेके जाता है। तो वो प्लान हम लोग कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से ऐसे जो टैलेंट है उनको स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे जो गए हैं अभी भी लोग जाने चाहिए। और हमारे यहाँ पे 1932 में तो 2032 में जो ओलंपिक होने वाला है, ओलंपिक में मैं दावे के साथ कहूँगा कि हमारे वसी का स्पर्धक वहाँ पे डेफिनेट होगा और जीत के आएगा।